हरियाणा की सभी महिलाओं और बेटियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारी सरकार ने आयोग का गठन किया है बेटियों की सुरक्षा को लेकर, निश्चित रूप से आयोग अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है। और मेरा हर बेटी से जो भी पीड़ित है या कोई महिला जो किसी भी रूप से समाज में पीड़ित है, सामाजिक, मानसिक या हमारे प्रशासन कहीं से भी अगर कोई बेटी किसी तरह से पीड़ित है तो निश्चित रूप से वो आयोग से कॉन्टैक्ट कर सकती है। हमारी आयोग की वेबसाइट पर जाके कांटेक्ट कर सकती है, आयोग की मेल पे कांटेक्ट कर सकती है। और अगर कोई बेटी यहाँ जाके कांटेक्ट नहीं कर पा रही है तो वो निश्चित रूप से हमें हमारे पर्सनल नंबर्स पे भी अपनी शिकायत के बारे में बता सकती है। और हमारी 24 घंटे यही कोशिश रहती है कि कोई भी पीड़िता अगर आती है तो हम उसका जो है समाधान कराते हैं, उसको न्याय दिलाने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। और आप अगर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 720 644 0660। कोई भी पीड़िता चाहे वो प्रशासन से सेटिस्फाई नहीं है अपनी कंप्लेंट पे या अपने परिवार से सेटिस्फाई नहीं है तो मेरे इस नंबर पे संपर्क करें और मैं उसको निश्चित रूप से न्याय दिलाने की पूरे प्रयास करूंगी। हरसाना की विवाहिता ने अपने पति पर मारपीट करके 3 बच्चों समेत घर से निकालने का आरोप लगाते हुए शिकायत हरियाणा राज्य महिला आयोग को दी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने पीड़ित महिला को पति के घर में रहने व खर्चा दिलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोनों पक्षों में आपसी सहमति स्थापित करने के लिए 8 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी दी है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने बताया कि 2 विवाहित महिलाओं ने आयोग को दहेज के लिए तंग करने व मारपीट कर घर से निकालने की शिकायत दी है। इन दोनों मामलों की आज पुलिस थाना खरखौदा में सुनवाई की गई। पहला मामला हरसाना की मूल निवासी का है। हरसाना की बेटी ने आयोग को शिकायत में बताया कि उसका ससुराल सेक्टर 23 में है, जहां वह अपने 3 बच्चों व पति के साथ रह रही थी। उसका पति पहले तलाकशुदा है, पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है। पति उन्हें दहेज के लिए परेशान करता है और मारपीट करता रहता है। कुछ समय पहले पति ने उन्हें 3 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया, जिसके चलते वे अपने माता के घर में रह रही है। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग की सदस्य ने दोनों पक्षों में आपसी सहमति से घर बसाने की पुरजोर कोशिश की, किंतु यह संभव नहीं हुआ। शिकायतकर्ता महिला ने अपने पति के घर में ही रहना चाहती है, इसलिए सुनवाई कर्ता ने संबंधित जांच अधिकारी एएसआई उषा को निर्देश दिए कि वे प्रोटेक्शन अधिकारी से मिलकर महिला को उनके पति के घर में रहने व खर्चा दिलाने की व्यवस्था करें। साथ ही उन्होंने मामले के समाधान के लिए 8 अक्टूबर की अगली तारीख निर्धारित की है। दूसरा मामला खरखौदा की बेटी का है। खरखौदा की रहने वाली युवती की शादी जींद में की हुई है और उसकी 3 वर्ष की पुत्री भी है। शिकायतकर्ता महिला ने आयोग को शिकायत दी है कि पति पर दहेज के लिए परेशान करने व बुरी तरह से मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में आरोपी व्यक्ति पीड़िता का पति पुलिस थाना में सुनवाई के लिए हाजिर नहीं हुआ। आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल का कहना है कि आरोपी एक संस्थान में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। इस मामले की जांच अधिकारी सुमन है, जिन्हें आयोग की सदस्य ने निर्देश दिए हैं कि आरोपी व्यक्ति को आगामी 29 सितंबर को ही पुलिस थाना खरखौदा में पेश किया जाए। आरोपी को यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि आरोपी आगामी दिवस पर भी हाजिर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई आगे की जाएगी। इस मौके पर पुलिस थाना खरखौदा प्रभारी विजेंद्र सिंह मौजूद रहे। अग्रवाल, सदस्य महिला आयोग हरियाणा। आज जो हमारे पास आयोग में 2 कंप्लेंट आई हुई थी हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की 2 बेटियों की, एक जो है हरसाना की बेटी है और एक खरखौदा की बेटी है, जिसमें दोनों केसों की जो है आज हमने खरखौदा थाने में सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिसमें दोनों केसों को बड़े अच्छे से सुना गया आयोग द्वारा। और कहीं ना कहीं ये प्रयास रहा कि दोनों ही बेटियों का घर बस जाए। एक केस में जो है दोनों की दोनों पार्टी प्रेजेंट रही, इसमें एएसआई उषा जो है इसको डील कर रही थी। उन्होंने पूरे केस का स्टेटस हमें दिया और साथ में हमने पूरा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं जो इनके मनमुटाव है वो दूर हो जाएं और घर बसे। तो इनको आगामी तारीख आयोग के द्वारा दी गई है। दूसरे केस में लड़की पक्ष जो है प्रेजेंट रहा, बट कहीं ना कहीं किसी दिक्कत के कारण लड़का यहाँ प्रेजेंट नहीं रहा। तो आयोग यही कोशिश करता है कि अगर कोई बहन बेटी हमारी प्रताड़ित है तो निश्चित रूप से उसको न्याय दिलाया जाए। दोषियों को जो है उचित उन पर कार्रवाई करके सजा का प्रावधान जो है जो बनाया हुआ है हमारे कानून व्यवस्था में वो उसको दिया जाए। और कहीं अगर कोई गुंजाइश है उनके घर बसने की, आयोग पूरी कोशिश करता है कि उनका घर निश्चित रूप से बसे। खरखौदा से एस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो,
या हो कानून व्यवस्था की बात। अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।